माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो देखिए, टर्म 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपल वे में करने के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के रोड मैप होंगे और ये सिर्फ टर्म 2 ही नहीं, मतलब पूरी केमिस्ट्री, इधर टर्म 1 भी होता तब भी मतलब आपकी बहुत हेल्प हो जाती। मतलब इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो में बहुत सारे रोड मैप हम लोग करेंगे जिससे कि आप लोग कन्वर्जन बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बेटा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन शॉट करा रखा है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। और जिसमें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट कराई है, 4 घंटों के अंदर। वो देख लेना, क्योंकि ना उसमें चैप्टर फुल वो है, मतलब है तो वन शॉट ही, बट चैप्टर की एक एक रिएक्शन करवाई गई है, क्योंकि जनरली जो कन्वर्जन होते हैं वो रिएक्शन से ही होते हैं, ठीक है। हाँ, रोड मैप से आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अभी एक रिसेंट में वीडियो बनाई है नेम रिएक्शन की ट्रिक की, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन ट्रिक। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, अगर आपको वो नहीं मिले हैं तो। इसके अलावा मैं बता दूं कि पूरी केमिस्ट्री 12 पेजेस में कराई गई है। 12 पेजेस मतलब इसको अगर मैं एक पेज मानता हूँ, दो साइड को एक पेज मानता हूँ, तो इस तरह से 12 पेजेस के अंदर पूरी केमिस्ट्री। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो तो 22 पेज है। अरे भाई, 22 पेज में भी सोच के देखो ना, 22 पेज में पूरी केमिस्ट्री को कवर करना और एक सिंगल टॉपिक को मिस ना करना, मतलब होता ना यार, मतलब कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनके मुंह से ना तारीफ के शब्द नहीं निकलते, वो हमेशा बुराई करने के लिए ही हुए हैं। मतलब बस अभी क्या बोलूं यार, मतलब वो हमेशा वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल ही प्ले करते हैं कि हाँ चलो डीमोटिवेट करो। मतलब कोई एफर्ट लगा रहा है कि हाँ भाई, किसी और ने तो अब तक बनाई भी नहीं है पूरे यूट्यूब पे, और मतलब कोई मेहनत कर रहा है तो उसको चलो नेगेटिव करते हैं। चलो छोड़ो बेटा जी, मैं ये बोलूंगा कि पूरी केमिस्ट्री को 12 पेजेस के अंदर एंड 12 हार्स के अंदर कवर किया गया है। एक बार आप उसको भी देख सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लेना। और वो 12 घंटे का वन शॉट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, उसको 2x की स्पीड में देख लो। और एक स्पेशल गिफ्ट है आप सभी के लिए। अगर बेटा जी ये जो बच्चे हुए 7 मई से 7 जून तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपको एक वेल स्केड्यूल्ड वे में प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए प्लस। अनअकैडमी पर लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 299 नहीं, जस्ट 269 में। सर ये क्या फीस है, इतने में तो एक पिज्जा ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब सोच के देखो कि अगर ये प्लस ज्वाइन करके 30 दिन अच्छे से पढ़ाई करके पूरी टीम आपको पढ़ा रही होगी, आपको बढ़िया नोट्स मिल रहे होंगे, सीबीएसई के लिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा आप लोगों को, है ना। 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज करो कोड बीपी लाइव। इस तरह से बीपी लाइव कोड यूज करोगे आप लोग, और 269 में आपको 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 10 to 12,000 है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी के भी ज्वाइन कर लो प्लस। और चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं ब्रो। हमारी क्लास है, हमारी क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट रोड मैप। तो एरोमेटिक कन्वर्जन से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले रोड मैप नंबर 1। तो देखिए, रोड मैप नंबर 1 में हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और बेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बेंजीन की रिएक्शन करवा दी विद HNO3, ठीक है ना, विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, और मैं चाहूंगा कि प्लीज कॉपी पेन निकाल के ना इसको नोट भी कर लेना। वैसे भी इसके नोट्स भी दे दूंगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब आप इस नाइट्रोबेंजीन की क्या करवा दो, रिडक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl और FeHCl। तो ये आपके पास बन जाएगा बेंजीन NH2, दैट इज एनिलीन, ठीक है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो, ये जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन करवा देते हो आप लोग विद H2SO4, तो क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन, ये सल्फोनेशन है, और सल्फोनेशन में क्या हो जाता है, सल्फोनेशन में इधर लग जाएगा SO3H विच इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी विद CH3COCl। ये तो बहुत बार आया गया कन्वर्जन है, टर्म 2 में बहुत ज्यादा चांस है कि ये बन जाए। इसे बोलते हैं एसाइलेशन। ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3, ठीक है, विच इज नोन एज एसिटोफिनोन। फिर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ विद ZnHG एंड HCl। इस नेम रिएक्शन का नाम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, आई होप नेम रिएक्शन देख के ही आए हो। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, और बेटा जी ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2CH3। मतलब कुछ भी कन्वर्जन आ जाए यार, आप यहाँ से कर सकते हो, बस जरूरत है प्रैक्टिस की।
2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3, है ना। और बेंजीन के ऊपर CH3 को क्या बोल देते हैं बेटा हम लोग, टोल्यूइन बोल देते हैं। अब इस टोल्यूइन की रिएक्शन मैं करवा दूं अगर KMnO4 KOH के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करा देता हूं तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या चाहिए भाई, अच्छा ये कन्वर्ट करना कहीं से भी आ सकता था, मतलब हो सकता है कि ऐसे बोल दे बेंजीन से बना दो बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड डायरेक्ट नहीं बनेगा। आप लोग बेंजीन से पहले टोल्यूइन बना दो और फिर टोल्यूइन के बाद बेंजोइक एसिड बना दो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप बेंजीन की क्या कर देते हो, यहाँ से आप बेंजीन की कर दो क्लोरिनेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी, सनलाइट नहीं होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 होगा। और ये भी जब नाइट्रेशन करते हैं तो साथ में H2SO4 भी लेते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Cl, और बेंजीन के ऊपर Cl को क्या बोल देते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी विद 2Na एंड ड्राई ईथर, और 2Na ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन, सॉरी इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन में क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास बाइफिनाइल बन जाता है भाई, क्या बन जाता है, बाइफिनाइल। अब अगर ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं विद NaOH एंड HCl के साथ, NaOH एंड HCl के साथ, तो ये डोज प्रोसेस हो जाएगी, और डोज प्रोसेस से क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH इज नोन एज फिनोल। और अगर आप इस फिनोल की रिएक्शन करवा देते हो विद जिंक डस्ट के साथ, तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा। तो मतलब कन्वर्जन कुछ भी करना आ सकता है। तो आई थिंक ये आपका रोड मैप नंबर 1 है, क्लियर होता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा जी आगे रोड मैप नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट इज रोड मैप नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ना क्लोरोबेंजीन है, वो हमने बेंजीन से स्टार्ट किया था, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दो आप लोग किसके साथ, विद 2Na एंड ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएंगे बेटा हमारे पास 2 बेंजीन, जिसे बोलते हैं बाइफिनाइल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ विद CH3Cl एंड 2Na एंड ड्राई ईथर, बेटा जी इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। यानी यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा टोल्यूइन। एंड अगेन यहाँ से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जहाँ दिल करे। अच्छा, बेंजीन की रिएक्शन आप लोग करवा देते हो विद CuCN, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, इधर से CN लग जाएगा। और अब आप इस CN के रिएक्शन करवा सकते हो किसके साथ, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CONH2, ठीक है। और अगर अच्छा ये क्या बन जाता है, बेंजीन CONH2 विच इज नोन एज बेंजामाइड। और आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये हो जाता है बेंजीन COOH विच इज नोन एज बेंजोइक एसिड, क्लियर है। अब ये जो टोल्यूइन बना था, इस टोल्यूइन की मैंने क्या बोला था, इस टोल्यूइन की आप लोग ऑक्सीडेशन कर दो, टोल्यूइन की क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, KMnO4 KOH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन COOH विच इज नोन एज बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इस बेंजोइक एसिड, अब आगे क्या हो सकता है भैया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हो आप, इसकी ये जो बेंजोइक एसिड बन गया, इसकी रिएक्शन करा दोगे आप लोग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH CaO, तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेंजीन बनाने के भी कई सारे तरीके होते हैं, आपके देखना है कि किधर से चल रहे हैं। हाँ भाई, बेंजीन भी बनाया जा सकता है। इसके बाद है, अगर आप इसकी क्लोरिनेशन कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन जाता है बेंजीन CH2Cl। और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद एक्वस KOH, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन
CH2OH। और ये जो CH2OH है, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका बेंजीन CHO। और बेंजीन CHO की अगर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। इस तरह से बात क्लियर होती है। मतलब आप देखो कि कितने तरीके हो जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गए हैं एरोमेटिक कन्वर्जन। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि और कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग कर देते हो स्टेप डाउन या स्टेप अप। स्टेप डाउन कन्वर्जन करना सीख लेते हैं। स्टेप डाउन कन्वर्जन कहते किसे हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग स्टेप डाउन कहा जाता है कि अगर आपको ना कोई ऐसे बोल दे लाइक कन्वर्ट इथेनोमाइन इनटू मिथेनोमाइन। अब इथ यानी कि आपके पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और मिथ यानी कि आपने उससे 1 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, तो इट इज स्टेप डाउन। ठीक है। और ये हमारा रोड मैप नंबर कौन सा है? रोड मैप नंबर है 3। बाकी घबराना मत, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कोशिश करूंगा कि कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले आऊँ। बस तुम्हारा एक काम है, इसको अपने फ्रेंड्स तक फैला देना। ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट 20-22 कन्वर्जन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेंगे वो मैं करवा दूंगा। ठीक है। चलो, बहुत शानदार। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये है RCH2NH2, ये अमाइन है। इसकी रिएक्शन करवा दी है मैंने विद HONO के साथ। ठीक है। नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। तो HONO एक्चुअल में कुछ इस तरह से आता है, HONO। ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, एक तो H2 बाहर निकल जाता है, एक N2, और इधर ये पोर्शन जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में। इवन ये रिएक्शन आपको फायदा देते हैं कि अगर आपको ग्रुप चेंज करना है, लाइक आपको कोई बोल देता है कि चलो इथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, ऑक्सीडेशन कर दो, हो जाएगा। ठीक है। फिर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हो तो वो बन जाता है RCOOH। फिर आप उसको ट्रीट करते हो विद अमोनिया, तो क्या हो जाएगा भाई, अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो ये हो जाएगा RCONH2। और जब आप RCONH2 की रिएक्शन करा देते हो विद Br2 and 4KOH, दिस रिएक्शन इज नोन एज, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है बेटा। ये बता दे कोई बच्चा तो मज़ा आ जाए, कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये भाई इस टाइम पे सर आपने ये रिएक्शन पूछी थी। ठीक है। और ये CO यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कबाब में हड्डी जो होता है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, RNH2। चलो मैं ही बता देता हूँ, बहुत सारों को नहीं पता होगा। ये हमारे पास है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारे पास, जैसे कि स्टेप डाउन का ही है, रोड मैप नंबर 4। ठीक है। रोड मैप नंबर 4 में जैसे कि हमारे पास ना एक हाइड्रोकार्बन है, उसकी आप क्लोरीनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा RCH2Cl। फिर आप लोग उसकी रिएक्शन करा दो विद एक्वस KOH। ठीक है। एक्वस है तो ये बन जाएगा RCH2OH। अगर कहीं ये अल्कोहलिक होता तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती और ये हमारे पास अल्कीन बन जाता। फिर अगेन आप लोग इसकी क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, RCHO। और RCHO की जब आप ऑक्सीडेशन कर देते हो तो बन जाता है RCOOH। और ये जो RCOOH की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, RCOONA। और इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो NaOH एंड CaO के साथ। नेम रिएक्शन में ये भी एक रिएक्शन कराई थी, दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में ये सारा पोर्शन बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, RH। R का मतलब कार्बन होते हैं बेटा। अब आप देख लो स्टेप डाउन हो गया कि नहीं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब यहाँ पर R प्लस कार्बन है और यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पर हमारे पास R के साथ कार्बन है और यहाँ पे R के साथ H है, मतलब एक कार्बन जो है वो आपका कम हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग कभी भी स्टेप डाउन कन्वर्जन करने का आए तो इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा जी स्टेप अप। रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप अप को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब अगर आपको कभी भी ना डबलिंग करनी है ना कार्बन की, तो आप वुड्स रिएक्शन का यूज़ करोगे। अगर आपने एक कार्बन बढ़ाना है तो आप KCN का यूज़ कर दोगे। अगर आपने
मतलब मन चाहा ग्रुप बनाना है ना, और आपको एल्डिहाइड या अल्कोहल दे रखा है, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब आपको वो चीज़ करवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा स्टेप अप पे, और ये हमारे पास है रोड मैप नंबर। और घबराना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। मैंने बताया था ना वो डायलॉग, मुन्ना टेंशन लेने का नहीं, देने का। टेंशन मत लो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। चलो, जैसे कि हमारे पास RH है, एक अल्केन है, उसकी आप ब्रोमिनेशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या क्लोरिनेशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बन जाएगा RBr। बस उसकी रिएक्शन करा दो विद 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसके क्या हो चुके हैं, डबलिंग हो चुकी है। R वुड्स रिएक्शन डबल कर देता है कार्बन को। अब आगे इसका जो मर्जी करो, मतलब अगर आपको कोई 2 कार्बन से 4 बनाने को बोले, 3 से 6 बनाने को बोले, तो इस तरह से हो सकता है। अगला है रोड मैप नंबर 6। तो कैसे कीजिएगा रोड मैप नंबर 6? जैसे कि आपके पास कोई एक अल्कोहल है ROH, उसकी रिएक्शन करा दी आपने विद SOCl2, तो ये बन जाएगा RCl। इसकी रिएक्शन करा दो, ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है, उसकी रिएक्शन करा दो आप KCN के साथ, तो ये बन जाएगा RCN। बस कार्बन बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से इसको आप जहाँ मर्जी लेके जाओ, जहाँ आपका दिल करे वहाँ लेके जाओ। जैसे मैं इसकी क्या करवा देता हूँ, हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ, H2O OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा RCONH2। एसिडिक मीडियम में भी ले सकता था। ठीक है, फिर यहाँ से H पॉजिटिव H2O है, तो ये बन जाएगा RCOOH। ठीक है, इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद आप इसकी रिडक्शन कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ से, अच्छा यहाँ से आप क्या कर सकते हो अगर आप चाहो तो, जैसे RCN है, इसकी रिएक्शन करा दो आप लोग ब्रो LiAlH4 के साथ, तो ये बन जाएगा RCH2NH2। फिर उसकी रिएक्शन करा दो विद HONO के साथ अभी कराई थी, HONO के साथ अभी कराई थी ना भाई, इधर HONO ये पोर्शन, ये क्या बन जाएगा RCH2OH। ठीक है ना, और RCH2OH की आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा RCHO। मतलब ग्रुप भी चेंज हो रहे हैं, कार्बन भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्या ही चाहिए। ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, हैंग मत हो जाना एकदम से। कन्वर्जन कोई भी हो, होता जरूर है, और एक कन्वर्जन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, ये बात भी हमेशा याद रखना। एक कन्वर्जन को आप लोग कई सारे तरीकों से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है रोड मैप नंबर 7। ठीक है, अगेन हम लोग बेंजीन का यूज करते हैं। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन को ट्रीट कर दो आप लोग विद COHCl। दिस रिएक्शन इज नोन एज गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CHO। बेंजीन CHO इज बेंजल्डिहाइड। बाकी बेंजीन तक पहुँचने के कई सारे तरीके आप लोगों ने किए हैं। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी, मान के चलो CH3Cl AlCl3 के साथ। इट इज़ नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, इधर से बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3 विच इज टोल्यूइन। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COOH विच इज बेंजोइक एसिड। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो विद LiAlH4, रिडक्शन कर दी ना इसकी, तो ये क्या बन जाएगा R बेंजीन CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो मान के चलो PCl5 के साथ, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, PCl5 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना, या SOCl2 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, तो SOCl यहाँ से Cl ग्रुप इसको उड़ा देगा। ठीक है ना, बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, बेंजीन के साथ लग जाएगा COCl विच इज नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। और ना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, टाइम है अभी भी। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो अच्छे से हो जाएगा, मैं बस यही बोलूँगा। अब अगर आप इस COCl की रिएक्शन करवा देते हो विद एक्वस NH3, तो NH3 के साथ कराओगे तो बेटा जी क्या होगा, NH3 में होगा H एंड NH2,
तो ये H और Cl तो बाहर, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन CONH2 विच इज नोन एज बेंजामाइड। आगे बढ़ते हैं। या फिर अगर आप लोग क्या कर सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इस बेंजीन को ट्रीट कर दिया। सॉरी बेटा जी, क्या है कि ब्रदर है मेरा, गाने सुनने का शौकीन है, ठीक है, इसलिए सुन रहा होगा। बेंजीन SO3H विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर आप इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ट्रीट कर देते हो विद NaOH, ये एक प्रोसेस होती थी, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। और फिनोल से तो भाई दोबारा कहीं भी ले जाओ आप लोग, फिनोल को तो मैंने अभी करवाया था कि फिनोल को अगर मैं जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर दूं तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई कुछ ही बोल रहा है कि चलो बेंजीन से बनाओ भाई बेंजोइक एसिड, तो कैसे बना सकते, या फिनोल से बनाओ बेंजोइक एसिड, तो क्या कर सकते हो, ये फिनोल है, फिनोल से बेंजीन है, बेंजीन से इधर बेंजोइक एसिड आ जाओ। फिनोल से बनाओ भाई एल्डिहाइड, तो फिनोल ये, फिनोल से बेंजीन, और बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना आता ही है, टेंशन मत लेना बस, ठीक है। और इधर है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ विद NH3 तो ये बन जाएगा बेंजीन NH2, और बेंजीन NH2 की रिएक्शन में कराता हूँ विद HONO एंड HCl के साथ, तो ये बन जाएगा बेंजीन N2Cl। और डाइजोनियम क्लोराइड से तो यार तुम कुछ भी बना सकते हो भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो आप लोग विद किसके साथ, जैसे कि आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, याद है ना ये कौन सी रिएक्शन होती थी, सेंड में रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। इसकी रिएक्शन करा दो आप लोग विद H2O, तो ये बन जाएगा फिनोल, ठीक है ना। बेंजीन की रिएक्शन करा दो आप विद H3PO2, तो ये बन जाएगा नॉर्मली बेंजीन के अंदर, इस तरह से। तो बेटा जी ये है हमारे पास टोटल 7 रोड मैप, इनकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं, और कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, हम लोग 35 आउट ऑफ 35 के लिए फाइट कर रहे हैं और हम जीतेंगे। मैं साथ हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर एक डेडिकेटेड वे में स्टडी करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो जस्ट ये कह रहा हूँ कि 269 मतलब पहले तो बात आपके वेस्ट नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। 0.1% के लिए आप सोच सकते हो कि चलो ठीक है ना यार, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी, और मैंने कभी भी रॉन्ग गाइड नहीं किया है। बाकी इट्स ऑन यू, ख्याल रखिए अपना, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ और पढ़ाता रहूँगा। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।